Hello students, welcome back on my YouTube channel Math Rachna, and today we will study about the functions, domains, range and one function and onto function. Okay, so let's start. If I choose a function fx is equal to 1 upon x, then what will be the domain and range for this function? Okay, so how to calculate the domain and the range for any given function? तो सबसे पहले आपको जो देखना है वो क्या है कि आपका फंक्शन कैसा है. योर फंक्शन इज़ 1 upon x. डोमेन क्या होती है बेटा? डोमेन इज़ द सेट ऑफ द नंबर्स ऑन विच द गिवन फंक्शन इज़ डिफाइंड. ठीक है, डिफाइंड दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो जो भी नंबर्स हम ले रहे हैं उन पे डिफाइन होना चाहिए. नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए. नॉट डिफाइंड फॉर्म्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि 0/0 ना बने, a/∞ ना बने, a/0, ये वाली कोई भी फॉर्म्स ना बने. ठीक है, ∞/∞, ये फॉर्म्स हमारी नहीं बननी चाहिए. तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन द गिवन नंबर या जिस पे भी हम चेक कर रहे हैं, सेट्स पे चेक कर रहे हैं, तो क्या है? डिफाइंड हो रहा है. तो अब अगर आपको एक फंक्शन दे दिया 1 upon x, वेल ऑल ऑफ यू हैव स्टडी दिस टॉपिक इन द 11th क्लास, बट एक बार फंक्शन पे आगे बढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, चेक करना. ठीक है, तो 1 upon x के लिए जब आप डोमेन चेक करने जाओगे तो आप क्या करोगे? होल द रियल नंबर्स पे चेक करोगे बेटा. ठीक है, ये जो वैल्यू है, जो ये फंक्शन आपको गिवन किया हुआ है, ये सभी नंबर्स के लिए डिफाइन होता है. सिर्फ किस पे नहीं होता है? 0 पे नहीं होता है. अगर मैं इसको 1 upon 0 कर लूँ तो इट बिकम इन्फिनिटी. ठीक है, विच इज़ द नॉट डिफाइंड, राइट. तो इसके जो डोमेन, जब हम इसकी लिखेंगे ऐसे डोमेन, तो इसके डोमेन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये कहाँ कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, मतलब हम कौन सी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, राइट. तो कौन सी वैल्यू हम x के लिए रख सकते हैं? कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? सारी वैल्यू रख सकते हैं सिवाय किसके? 0 के. सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम कर रहा है, 0 पे इट बिकम नॉट डिफाइंड. तो इसकी जो डोमेन होगी वो आप कैसे लिखोगे? देखो, डोमेन को आप ऐसे लिखोगे, -∞ से 0 पे ओपन ब्रैकेट दोगे. क्या दोगे? ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 0 जो है इज़ नॉट इंक्लूड इन दी गिवन सेट, राइट. जो इसकी अपर लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे -∞ है और द अपर लिमिट इज द 0. तो अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द गिवन सेट. यूनियन 0 to ∞, राइट. तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी. इस अगर मैंने आपको फंक्शन दे दिया और ये उसकी डोमेन लिख के दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है? यूनियन थोड़ा ठीक कर दूँ मैं. तो इट मीन्स कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -∞ से लेके 0 तक जितने भी नंबर्स होंगे, सारे नंबर्स के लिए द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, बट ऑन द 0. ठीक है, बट एट द 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. 0 इज नॉट कम्स टू द डोमेन. यूनियन 0 to ∞. ठीक है, तो अगेन 0 से ∞ तक के भी जो पॉजिटिव ∞ तक जितने भी नंबर्स हैं सब पे क्या हो रहा है? फंक्शन डिफाइंड होता है. आई होप कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब इसमें क्या है कि सिर्फ 0 एक पॉइंट है जिस पे ये नहीं हो रहा है. अब इस फंक्शन की अगर आपको रेंज लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी? रेंज. रेंज आपको अगर चेक करनी है कि हमारे फंक्शन की रेंज क्या है, तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा? कंप्लीट आर हो जाएगी, पूरे सारे रियल नंबर्स. क्या 0 इसके अंदर लाई करेगा? देखो, अब एक चीज़ चेक करना, 0 इसके डोमेन में नहीं आता है लेकिन रेंज में आता है. अगर हम इसको, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो 0 हो गया, तो 0 पे जो है इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, एक नॉट डिफाइंड टर्म हो गई कि इन्फिनिटी. अब जब हम यहाँ पे नंबर, इसके अपॉन में हम नंबर्स लेते जाएंगे, जब एक बहुत बड़ी हम वैल्यू देंगे तो वो किसकी तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ टेंड करेगा. तो 0 क्या है? 0 इसकी रेंज में आता है और बाकी तो सारे नंबर इसकी रेंज में आएंगे. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा एक रियल, इसका जो रेंज होगी वो क्या होगी? कंप्लीट आर होगी. ठीक है, तो रेंज में 0 आता है लेकिन डोमेन में 0 नहीं आ रहा है. तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन फंक्शन के लिए क्या करते हैं? रेंज और डोमेन को चेक करते हैं.
आई होप क्लियर है। रेंज क्या होती है, आपके डोमेन की वैल्यूज़ को इस पर रखने पे जो हमें वैल्यू आती हैं वो हमारी रेंज होती है, और डोमेन वो नंबर्स होते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइन होगा। अगर कोई भी ऐसा नंबर हमें मिले जहाँ पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये इसकी रेंज में, मतलब सॉरी इसकी डोमेन में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फंक्शन लिख लूँ f(x = 1/x-1), तो देखिए अगर ये 0 पे डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा, 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ 1, जैसे ही हम 1 लेंगे तो 1 - 1 अपॉन में 0 हो जाएगा एंड द फंक्शन बिकम नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन के लिए आपकी जो रेंज हो जाएगी डोमेन जो होगी, यानी कि सिर्फ 1 पे जो है ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो 1 इसके डोमेन से हम हटा देंगे, -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ये हो गया। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं एक माइनस दे देती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं फिर हमें थोड़ा सा और फर्दर चेक करना पड़ेगा। फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कुछ वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। इसके डोमेन में हाँ यही आएगी, फिर भी रेंज यही आएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिर्फ 1 पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो भी इसके डोमेन में होगी। अब बात आती है रेंज पे, क्या रेंज में इसके 1 आएगा, हमें ये भी चेक करना होगा। अगर हम इसके लिए रेंज कैलकुलेट करते हैं तो क्या रेंज में इसके 1 आएगा, तो अगर आप 0 लोगे तो -1 विल कैंसिल आउट, हाँ इसके रेंज में 1 तो आएगा। क्या -1 की पॉसिबिलिटी है कभी भी इसके रेंज के अंदर आने की, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो वैसे फिर हमें क्या लिखनी होगी, इसकी रेंज लिखनी होगी कि रेंज में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं या कौन से सेट आ रहे हैं। अब हमें देखना है 1-1 फंक्शन, राइट। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है 1-1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन होता है अगर एक फंक्शन है f सच दैट x to y पे डिफाइंड किया हुआ है, तो हम इसको 1-1 कब बोलेंगे, पहले तो इसका मतलब समझ लो। f कोई फंक्शन है, जैसे मैंने अभी एक फंक्शन लिया था 1/x, ठीक है। f कोई फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो किस सेट के अंदर लाई करती है, x सेट के अंदर लाई करती है, और उसकी जो रेंज है वो y सेट के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो वो सेट x to y पे जो डिफाइंड होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होगी वो किसके अंदर होगी, x सेट से निकल के आएगी, और उसकी जो रेंज होगी वो किसके अंदर लाई कर रही होगी, y सेट के अंदर लाई कर रही होगी। क्लियर है। तो ये फंक्शन 1-1 कब होता है, ये फंक्शन 1-1 जब होता है कि x के एवरी एलिमेंट के लिए, ठीक है, फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट एन अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट y, फॉर द ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द x देयर एग्जिस्ट एन डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट y, देन द फंक्शन विल बी कॉल्ड 1-1 फंक्शन। अब इसको हम थोड़ा सा मैपिंग से समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने x सेट से सपोज कर लो ये 5 एलिमेंट ले रखे हैं, और इधर a b c d ये लिए हुए हैं, ठीक है। जब हम फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है बेटा, a आती है। 2 डालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, b आती है। 3 डालने पे वैल्यू c आती है। 4 डालने पे वैल्यू d आती है, और 5 डालती हूँ तो वैल्यू e आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट x देयर एग्जिस्ट एन डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट y। यही हुआ, इसके हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, 1-1 होगा। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ वन का रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, और इसका रिलेशन इससे है, तो क्या ये फंक्शन, पहली बात कि क्या ये फंक्शन है, फर्स्ट थिंग कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए x के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 4 का जब हम 4 उसमें डाल रहे हैं तो उसका कोई भी इमेज हमें नहीं मिल रही है, तो ये जो है फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, अब सपोज कर लो 4 डालने पे हमें c मिल रहा है, मिल गया। तो क्या ये 1-1 फंक्शन है, नहीं है,
क्योंकि 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं सेट एक्स के, ठीक है ना। 1 and 2 आर द टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स, बट दे आर गिविंग अ सेम वैल्यू ए इन द सेट वाई, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको? ए ही मिल रहा है दो नंबर्स के लिए, और ये दोनों कैसे डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। अच्छा, इसको एक अब ये तो समझने के लिए हो गया। लिखने का क्या तरीका होगा बेटा? लिखने के लिए क्या होगा कि लेट x1, x2 belongs to x, then f will be the 1 1 function if fx1 is equal to fx2 if and only if। ये कब पॉसिबल है कि fx1 fx2 के इक्वल हो? अगर x1 x2 के इक्वल हो, राइट। x1 और x2 x में बिलोंग कर रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। इफ़ द गिवन फंक्शन f इज़ 1 1, ठीक है ना, तो fx1 इक्वल टू fx2 आएगा इफ़ एंड ओनली इफ x1 और x2 के इक्वल होगा, राइट। दो अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर वो 1 1 है और x1 और x2 के लिए वैल्यू सेम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 एंड x2 आर दी सेम एलिमेंट, दे आर नॉट दी डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है। तो ये तो हो गई 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ अब जरा ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि f such that x to y will be a on to function if for every element of y there exists an pre-image under the set x। यानी कि y का अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो उसके लिए सॉरी सेट x के अंदर क्या करनी चाहिए? एक प्री इमेज, मतलब सेट x के अंदर एक इमेज उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट थिंग अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तो दिस इज नॉट 1 1, ठीक है, बिकॉज फॉर बी एंड सी आर रिलेटिंग टू द 2, ठीक है। तो दो एलिमेंट एक पे रिलेट हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। नाउ के वेदर दिस इज द ऑन टू, यस दिस इज ऑन टू, क्योंकि अगर हम y के एलिमेंट चेक कर रहे हो, y में 3 एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और उसके तीनों एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 एंड नॉट ऑन टू, बिकॉज 4 के लिए कोई भी x के अंदर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन और ये इसलिए ऑन टू नहीं होगा। और 1 1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्योंकि b और c का 2 से रिलेशन हो रहा है, तो ये मैनी 1 होगा और इन टू होगा, ठीक है। तो ये ना ही 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, जब हम फंक्शन को अगर मैपिंग के थ्रू समझते हैं तो देखिए बेटा, ये तो पॉसिबल है, इस केस में दिस इज अ फंक्शन, वी कैन से कि f इज ए फंक्शन। बट अगर हम इसको ये लिख लेते हैं, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको गिवन की हुई है और पूछा हुआ है कि चेक वेदर इज दिस अ फंक्शन और नॉट, तो ये क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है, क्योंकि x के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होनी चाहिए? टू बी अ फंक्शन। सबसे पहली कंडीशन होती है टू बी अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट एन इमेज इन द सेट y, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज जो है y के अंदर एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, ठीक। क्योंकि देखिए बेटा, ये क्या है? ये फंक्शन की डोमेन है। बेसिकली क्या है? फंक्शन की
डोमेन है, और डोमेन जैसे कि मैंने आपको बताया, डोमेन वो सारे हम एलिमेंट्स लेते हैं जिन पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिफाइन होता है। ठीक, अच्छा, तो ऑन टू कब होगा, जब डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे, सेम होंगे। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो रेंज है हमारी वाई, उसके अंदर के सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। तो इन केस ऑफ व्हेन कोडोमेन एंड डोमेन आर द सेम, देन फंक्शन विल बी ऑन टू। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इन नेक्स्ट वीडियो मैं 1 और ऑन टू फंक्शन पे क्या करूँगी, कुछ आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करूँगी। ठीक है, और आपको कोई भी और टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूँ, तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।